दक्षिण भारत के श्री शैलम स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर 16 से 22 दिसंबर तक शिव महापुराण कथा सत्संग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें इंदौर के करीब 200 श्रद्धालु शामिल होंगे। भागवत आचार्य पंडित आयुष दधीच यहाँ व्यासपीठ पर विराजित होकर भगवान शिव की साक्षी में शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। इस दिव्य महोत्सव में शामिल होने सभी श्रद्धालु रविवार को यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेन से प्रस्थान कर 15 दिसंबर को कर्नूल पहुंचकर बस द्वारा श्री शैलम पहुंचेंगे। कथा के दौरान मल्लिकार्जुन में पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं मां जगदम्बा के 1000 नामों से सामूहिक अर्चन, दीपदान सहित विभिन्न अनुष्ठान भी होंगे। आयोजन से जुड़े महेश मुकाती, मुकेश पाटीदार एवं भरत पाटीदार ने बताया कि इसके पूर्व अब तक हरिहर सेवा मंडल द्वारा देश के 9 तीर्थ स्थलों पर भागवत, राम कथा एवं शिव पुराण सहित विभिन्न सत्संग इंदौर के भक्तों के साथ संपन्न हो चुके हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में द्वारका धाम से हुई थी, जो लगातार अलग अलग धर्म स्थलों पर संपन्न की जा रही है। इसी के तहत आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश दर्शन के साथ देव दर्शन है। इस यात्रा में जाने वाले भक्तों के लिए आवास, भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था पहले से तय रहती है, ताकि भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। पंडित आयुष दाधीच ने बताया, अगले वर्ष 2026 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी समाज सेवी रामचंद्र सैनी परिवार के सहयोग से श्री राम कथा का दिव्य आयोजन भी होने जा रहा है और उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। श्री नागर चित्तौड़ा महाजन समाज के विमल हेतावल भी इन अनुष्ठानों में सहभागी बने हैं। ट्रेन नंबर 11125 रतलाम इंदौर ग्वालियर एक्सप्रेस मंडल के तत्वावधान में ये 10वां आयोजन है। हर 6 महीने में इंदौर के भक्तगणों के साथ में हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों के भक्त साथ में मिलकर के तीर्थों में 7 दिवसीय कथा का आयोजन होता है, जिसमें भागवत कथा, शिव महापुराण, राम कथा आदि का वाचन होता है और साथ में तीर्थाटन, तीर्थ भ्रमण और सभी लोगों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हरिहर मंडल द्वारा की जाती है। इंदौर से ही हलवाई से लेकर के पूरा सामान शुद्ध सात्विक तरीके से वैष्णव भोजन और बड़े ही आनंद के साथ में हर जगह पर कथाएं होती है। और इसी क्रम में मल्लिकार्जुन जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रखी है और महादेव का ही धाम है। तो लगभग 200 भक्त उस आयोजन में और हमारे सहयोगियों के सहित 250 भक्त इस आयोजन में जा रहे हैं और लगभग सभी लोग इंदौर से, उज्जैन से सम्मिलित होकर के इस यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। भगवान से सभी के लिए शुभकामना करते हैं। ओम नमः शिवाय। मलमास का अर्थ ये है कि मल, जिसे हम अच्छी भाषा में सब समझते हैं, और इस महीने को इसलिए बनाया गया है कि हमारे अंदर का जो मल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में, इस मल को निकाल करके भगवान का हमें होना। क्योंकि सुंदरकांड में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जब ये अंदर का मल निकलेगा तभी मन निर्मल होगा, और मल वाले को नहीं, निर्मल मन वाले को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो बस मलमास में हमारे मन को निर्मल बनाने और शरीर के मल को धोने कृष्णा नदी के तट पर 52 शक्तिपीठों में जो एक शक्तिपीठ है जहाँ भगवती सती की ग्रीवा का स्थान गिरा था, ऐसी ब्रह्मरामा माता और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पावन सानिध्य में 7 दिवस का आनंद शिव महापुराण के रूप में और हरिहर मंडल सेवा मंडल की ओर से सभी भक्तगण ले रहे हैं, जिसमें श्रीमान महेश जी मुकाती खजराना से, श्रीमान दुष्यंत जी मुकाजी टेलीफोन नगर, श्रीमान भरत जी पाटीदार कोदरिया महू से, श्रीमान मुकेश जी पाटीदार अंगवासा रहू से यजमान बनकर के विराजमान हो रहे हैं और सभी भक्तगण सहयोगी के रूप में साथ चल करके इस कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं पंडित आयुष दाधीच, श्री विद्याधाम इंदौर से अध्ययन किया है और 2017 से निरंतर कथाओं का वाचन हमारे द्वारा ग्राम नगरों में, देश विदेश में किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, काठमांडू और अभी लगभग जून के महीने में श्रीलंका में राम कथा का आयोजन हमारे मंडल द्वारा हो रहा है। तो निरंतर कथाएं इंदौर आसपास के क्षेत्र में चलती रहती है और 2019 से ये कथाओं का क्रम तीर्थों का चल रहा है, जिसमें 10वां आयोजन यहाँ पर है और 11वां आयोजन मार्च के महीने में रंग पंचमी के शुभ अवसर पर अयोध्या की होली के साथ में रामलला के सानिध्य में राम कथा का आयोजन मार्च में है और जून में श्रीलंका कथा का आयोजन सभी भक्तों द्वारा किया जा रहा है।